नमस्कार, मैं शालिनी सिंह। आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। राज म्यूजिक प्रोडक्शन द्वारा नवरात्र पर दूसरा एल्बम लॉन्च। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा आयोजित। AIMIM के पूर्व नागपुर सत्कार समारोह के साथ ही MIM अखबार लॉन्च। किला कोला दरगाह में कुत्ते के काटे जाने पर इलाज वालों की भीड़ नजर आती है। बाजवा और भगवंत मान ने प्रकाश सिंह की तुलना अमित शाह, डाली और जनरल डायर से की। गरबा कार्यक्रम में पहुंचे अभिनेता अभिषेक इंगले अपनी फिल्म बम्पर ड्रॉ के प्रमोशन के लिए। धारू रोड स्थित रेलवे प्रोजेक्ट में अपनी जमीन जाने से परेशान है सुरेश गांधी। पुलवामा में फायरिंग से 2 नागरिक घायल। नागपुर में राज म्यूजिक प्रोडक्शन द्वारा नवरात्र में दूसरा एल्बम लॉन्च किया गया। हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट। नवरात्र के उपलब्ध में दूसरा एल्बम लॉन्च किया गया। जैसे कि पहले एल्बम की हम बात करें तो सोशल मीडिया द्वारा बेहद ज्यादा ही पसंद और सम्मान मिला और इस नवरात्र में भी मैं हूँ जोगी को लेकर सिंगर राजकुमार ने एल्बम लॉन्च किया। दर्शकों नमस्कार, टाइम न्यूज में आज फिर से मेरे साथ राज म्यूजिक ग्रुप मेरे साथ मौजूद है और जो कि पिछले गणेश उत्सव के मौके की अगर मैं बात करूं तो पहला एल्बम इनके द्वारा लॉन्च किया गया था और अभी नवरात्रि में भी सेकेंड एल्बम लॉन्च किया गया, जिसके लिए मेरे साथ में राज म्यूजिक ग्रुप के डायरेक्टर कह लिया जाए, प्रोड्यूसर कह लिया जाए या राज म्यूजिक के सिंगर राजकुमार जी मेरे साथ मौजूद है और जो कि दोनों एल्बमों में एक बहुत ही अच्छे अंदाज से म्यूजिक जिन्होंने संवारा है, श्री राम मेरे साथ भी मौजूद है। दोनों शख्सों का टाइम न्यूज में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। राजकुमार जी, फर्स्ट एल्बम आपने लॉन्च किया है, सेकंड एल्बम आपने ये लॉन्च किया है नवरात्रि के अवसर पर। क्या दिक्कतें आई आपको दोनों एल्बमों के बीच में और दोनों एक धर्म को देखा जाए, गणेश उत्सव के मौके पर आपने किया, नवरात्रि के आपने उसमें किया, आपको सोशल मीडिया इसके पहले सोशल मीडिया में बहुत अच्छी जागरूकता मिली और बहुत लोगों ने लाइक किया आपके सॉन्ग को। देखिए कैसा था कि हमारा एक तो प्रोडक्शन जो है एकदम नया है और ये समझ लीजिए कि पिछले 1 महीने के अंदर हम ये दूसरा प्रोडक्शन आप लोगों के सामने ला रहे हैं। तो जब हमने यहाँ पर अपना पहला एल्बम लाने का सोचा, समय कम था और तुरंत उसके बाद नवरात्रि का भी जो सोच के रखा था, हमने वादा किया था दर्शकों से कि हमारे जो भी व्यूअर्स है हम उनको नवरात्रि में एक गाना देंगे जो माता का भक्तिमय भी होगा, उसमें गरबा का भी आप आनंद ले सकेंगे। सो हमने वादा पूरा किया है और बहुत कम समय में हमको ये गाना समय था बनाने के लिए, लेकिन हमने अपना 100% देने की कोशिश की है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इसमें कोई भी हमसे, देखिए हम लोग नए हैं और ऊपर से छोटे जब बनाते हैं तो उसके साथ ही दिमाग में आता है कि ऐसा कंपोजिशन है तो वैसा म्यूजिक होना चाहिए। और मेरी तो इच्छा है कि जब भी हम सॉन्ग बनाएं तो कुछ नया ही होना चाहिए, मतलब पुराना जैसा है पहला एल्बम फिर दूसरा एल्बम फिर तीसरा, मतलब हर एक गाना कुछ अपने आप में नया होना चाहिए। क्योंकि सिंगर का काम है गाना, वो तो है। उसको संवारना सबसे मेन अहमियत जो भूमिका रहती है वो आपकी है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट लिरिक्स अच्छा होना चाहिए। लिरिक्स अच्छा है तो इसके बाद कंपोजिशन भी अच्छा होना चाहिए, दोनों अच्छे। इसके बाद म्यूजिक अरेंज भी अच्छा होना चाहिए, फिर स्टूडियो में सब मिक्स सब अच्छा होगा, तब उसका आउटपुट अच्छा होता है। दर्शकों से क्या चाहते हैं आप? दर्शकों से यही चाहते हैं कि गरबे का मजा लो, गरबे में आनंद करो। ये गाना आपके लिए बहुत अच्छा है, नया है, जोश है, मस्ती है, सब कुछ है, इसमें एंजॉय करेंगे। नागपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अल्पसंख्यक मोर्चा आयोजन। हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। देश के 2 महान नेता जिनके योगदान को पिछली सरकार ने भुला दिया था, उसको हमने उनकी याद को ताजा करने के लिए और उनके द्वारा किए गए बलिदान को जनता को याद दिलाने के लिए पूरे 1 महीने तक, यानी कल 15 अक्टूबर से लेके अगले महीने 11 नवंबर तक, कल 15 अक्टूबर हमारे मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम साहब का जन्मदिन है और 11 नवंबर हमारे अब्दुल कलाम आजाद साहब का जन्मदिन है। तो हमने इसको भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की जानिब से एक हम लोग ने अभियान चलाया है, शिक्षा अभियान, जिसको हमने नाम दिया हुआ है एक कदम तालीम की ओर। ये अभियान हम लोग कल से चला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है तिलक। अशफाक जी, भारतीय जनता पार्टी जो मुहिम उठा रही है, ये कदम आपको अचानक कैसे सूझा? ये कदम हमको इसलिए सूझा कि पिछली सरकार ने हमारे जो 2 महान नेता है APJ कलाम साहब और मौलाना आज़ाद साहब,
इतने बड़े ये लोग नेता होके गए हैं जिन्होंने अपने कई सारे बलिदान दिए हैं, उसके अलावा अभी तक के इनको किसी ने नहीं देखा। और हम लोग अल्पसंख्यक के लोग हैं, हमारे लोगों के लिए हमने कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनसे हमको एक सीख मिली है। जैसे कि हम लोग ने शिक्षा का जो अभियान उठाया हुआ है, तो शिक्षा के प्रति वो डॉक्टर बने, शिक्षा के प्रति वो प्रेसिडेंट बने हमारे पूरे हिंदुस्तान के करके हम लोग ने सोचा कि भाई इनके बारे में सीख अगर हम अपने लोगों को देते हैं ताकि कुछ हमारे लोग इसमें भी पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ जाए। आपने ये जो मुद्दा उठाया है घर घर तालीम बेदारी अभियान, तो ये सारी चीज़ें किसी के जन्मदिन को लेके, किसी के मरम दिन को लेके, ये सब ऐसी जगहों पे क्यों उठाया जाता है? AIMIM के पूर्व नागपुर सत्कार समारोह के साथ MIM अखबार का लॉन्चिंग किया गया। हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। नीचे झुक के दोस्तों, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, टाइम का लिहाज मुझे रखना है और पूरी बात भी करना है। थोड़ा सा कुछ ऊंच नीच हो जाए तो आप लोग माफ़ करना। पॉलिटिकल पार्टीज आपने देखा होगा कि उनका मुखपत्र होता है जो अपनी पार्टी के, प्लीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बाद में कर सकते हैं भाई साहब, ये बाद में कर सकते हैं। मैं असल में एक परिचय देने जा रहा हूँ मुखपत्र का, जो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, जो अपनी पार्टी की डिसीजंस को, उनकी विचारधारा को, उनकी बातों को, उस समाज को जिसके लिए वो लड़ते हैं, उस जिस हक के लिए वो लड़ते हैं, उस बात को शाया किया जाता है मुखपत्र में। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक मुखपत्र बड़ा विवादित भी कभी कभी रहता है, और आपने सुना भी है शिवसेना का मुखपत्र है सामना, बिल्कुल उसी तरह से MIM का एक मुखपत्र यहाँ पर इसका विमोचन होने जा रहा है। और यहाँ की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई है MIM के लोगों द्वारा, इस अखबार के जो चीफ एडिटर हैं उनके द्वारा, और इस एरिया के पुलिस जितने भी महकमे हमारे सिपाही सामने खड़े हैं, जिन्होंने बड़ी मोहब्बतों के साथ हमारा सपोर्ट करा, परमिशन दिया और साथ में हमको सिक्योरिटी भी दी, उन तमाम सिपाहियों का और जो लोग इधर उधर खड़े हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं मैं। महाराष्ट्र राज्य के किला में हजरत शाह बाबा के दरगाह में इलाज कराने वालों की भीड़ नजर आती है। हमारे संवाददाता जावेद शाह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य का एक किला है। यह किला अकोला जिला के अकोट तालुका में है। किले पर हजरत शाह बाबा की दरगाह है। बाबा की मजार पर कुत्तों के काटे जाने पर इलाज वालों की भी भीड़ नजर आती है। लोग यहाँ भारत के कोने कोने से आते हैं। किले पर जाने के लिए वन विभाग के कुछ कर्मचारी शाहनूर ग्रामक विकास समिति के नाम किले पर जाने वाले श्रद्धालुओं से शुल्क वसूली करते हैं, जबकि महाराष्ट्र शासन का GR 17/12/2014 को जारी किया गया है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि महाराष्ट्र राज्य के जिला नायोजन समिति को रद्द किया गया है। दरगाह है हजरत बुरहानुद्दीन औलिया, और इनके उस्ताद सामने जो गुम्बद नज़र आ रहा है इनके उस्ताद हैं। और यहाँ पर हर समाज के लोग यहाँ आते हैं, हिंदू मुस्लिम। और जो कुत्ता काटा रहता है किसी इंसान को, बच्चे को, लेडीज़ को, तो वो लोग यहाँ पर आते हैं और इस तालाब में स्नान करते हैं। और इस तालाब से स्नान करके फिर यहाँ इस दरबार में गुड़ फटाने वगैरह लाते हैं। नरनाला किला महाराष्ट्र राज्य का एक किला है। अकोला जिले के आकोट तालुके के साधारण 24 किलोमीटर पर सतपुड़ा के ऊंचे पहाड़ों पर यह किला फैला हुआ है। अकोले से किले की दूरी 66 किलोमीटर है। किले के नीचे शाहनूर नाम का गांव है। किले के पास से मेलघाट वेग प्रकल्प शुरू होता है। किले पर जाने के लिए वन विभाग के चौकी पर नोंद कराना पड़ता है और किले पर मुकाम करने की परवानगी नहीं है। किला जमीन के पास से 3161 फीट ऊंचा है। किले का विस्तार 382 एकड़ है। किला नरनाला के नाम से प्रसिद्ध है। किले के प्रवेश के लिए 5 दरवाजे हैं। सबसे पहले शाहनूर दरवाजा, दूसरा मोढ़ा दरवाजा, तीसरा महाकाली दरवाजा, चौथा दिल्ली दरवाजा, 5वां शिवपुर दरवाजा। किले के मध्य भाग में शक्कर तालाब है, जिसमें 12 महीने पानी रहता है। ये तालाब का पानी औषधि और गुणकारी है, ऐसा बोला जाता है। कुत्ते के काटने पर इस तालाब के पानी से स्नान करने से फायदा मिलता है। किले पर आज भी रानी महल और मस्जिद बरकरार है और
उसके सामने सभा मंडप के स्तंभ आज भी है। किले पर 9 गजी तोप है जो अष्ट धातु से बनी हुई है। प्रकाश सिंह बादल की तुलना बाजवा ने अमित शाह से की और भगवंत मान ने जनरल डायर से की। हमारे संवाददाता राकेश शर्मा की रिपोर्ट। देखो जी, बहुत निंदनयोग घटना जिहड़ी है वो हुई है बरगाड़ी दे विच, और जे किते समा रहिंदे सरकार कार्रवाई कर लैंदी तो शायद इत्थों तक नौबत नहीं होनी चाहिए सी। जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन जिहड़ी बीड़ चोरी हुई सी जी, उदों उस दी मामले की बहुत चंगी तरह घोख कर ली जाती तो शायद इत्थों तक मामला ना पहुँचता। तो लोगों के मनां नूं भारी ठेस पहुंची है और साडे जिहड़े वलंटीयर्स ने पहले दिनों ही वो नाल ने, बरगाड़ी हुण भी बैठे ने। तो कल तो प्रशासन ने जिहड़ी गोली चला के मतलब एक जनरल डायर वाला जिहड़ा काम है, जलियांवाले बाग वाला काम जिहड़ा प्रशासन ने, साडे अपने प्रशासन ने आपदे नागरिकां ते कीता है। भीड़ नूं काबू करन दे होर भी कई तरीके हुंदे ने, पर इहदा मतलब ये नहीं कि तुसीं सीधियां ही गोलियां तुसीं जिहड़ियां तुसीं चलाओ। तो बहुत सारे सैकड़े लोग जिहड़े जख्मी ने, शांतिपूर्वक धरना दे रहे सी, कोई वो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी नूं नुकसान नहीं पहुँचा रहे सी। तो असीं सख्त इस कार्रवाई की, पुलिस की कार्रवाई की, सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हैं तो CBI की जांच की मंग करते हैं। तो होम मिनिस्ट्री तो, सेंटर सरकार तो मंग करते हैं पंजाब दे विच गवर्नर ही राज लाया जाए, क्योंकि हर रोज़ इदां दी घटनावां, कदे फिरकू हिंसा वालियां, कदे ATM तोड़न वालियां, कदे बच्चे गायब, मतलब पंजाब की जिहड़ी अमन कानून की स्थिति है वो हदों वध खराब हो चुकी है। इस वक्त पहुंचे एज प्रेसिडेंट ऑफ द प्रदेश कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सारों नूं पहले तो मैं बहुत गहरे दुख का इजहार करांगा जो इत्थे कल इंसीडेंट होया। जिहड़े पीसफुल प्रोटेस्टर्स बैठे हुए अपनी गल कहण वास्ते, उन्हां ते जिस ढंग दे नाल एक सोची समझी साजिश दी सूबे दी पंजाब पुलिस ने अत्याचार किया। आम तौर पर प्रोटेस्टर गड्डियां साड़ते होंदे ने ते पुलिस वालियां ने गड्डियां भन्नियां ने, तोड़ भन्न की है, हुकूआ बनाने की कोशिश की कि जिहड़े प्रोटेस्टर्स ने इन्हां ने लॉ एंड ऑर्डर हत्थ च लिया ते दो दे विच साडे नौजवान वीर जिहड़े ने शहादत पा गए ने। बहुत सानूं गहरा दुख है। तो कड़े शब्दां दे विच मैं इहदी निंदा करांगा। दिस इज़ नॉट द वे। तुसीं जो इत्थे तौर तरीका अपनाया सा प्रकाश सिंह, इट इज़ हाई टाइम। जे तेरे को राज नहीं हुंदा ते किरपा कर पंजाब दे लोकां ते कोई तरस खा, बथेरा लुट लिया तू। अहमद शाह अब्दाली तो बाद हिंदुस्तान दे ते पंजाब दे इतिहास दे विच इन्ना बेरहमी नाल किसे होर ने नहीं लुटिया जिन्ना प्रकाश सिंह बादल ते परिवार ने पंजाब नूं लुटिया। तहस नहस करके रख दिता। 2 लाख करोड़ दे करजाइयां अज असीं 2 लाख करोड़। 2 चिट्टियां ने, तुसीं वेखो पहचान इस अकाली दल दी 2 चिट्टियां नाल। एक चिट्टा बिक्रम सिंह मजीठीए नाल पहचान है, एक जिहड़ी चिट्टी है ओहदी पहचान तोता सिंह नाल है। ये अकाली दल दीयां 2 उपलब्धियां ने। एक चिट्टा जिहड़ा साडी जवानी नूं लै गया, एक चिट्टी जिहड़ी किसानी नूं लै गई। कि सा प्रकाश सिंह जे तू जिम्मेवार नहीं, मैं अज भी इत्थे दावा करना, जे नशे दा तू जिम्मेवार नहीं ते जिहड़ा तुहाडे DSP जगदीश सिंह भोले दा बयान है, तू CBI नूं इनकुआरी क्यों नहीं करदा? अज BJP दी सरकार है, भाजपा दी सरकार, अज प्रकाश सिंह बादल नूं की खतरा है इस गल? सगों अपना दामन साफ करने वास्ते, मजीठीए का दामन साफ करने वास्ते, अकाली दल का दामन साफ कर, सारे नूं बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इनकुआरी CBI नूं कल्ले नहीं कल्ली, क्योंकि पता है कि असीं इहदे विच बकायदा तौर लत पाता है सारे काम च। नागपुर के अभिनेता अभिषेक इंगले पहुंचे अपनी फिल्म के प्रमोशन डंबर ड्रॉ के लिए गरबा कार्यक्रम में। हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट। जिसे बचपन ने जिसने पूरा मध्य नागपुर में गुजारा है, ऐसा एक मेहनतकश कलाकार आज बॉलीवुड में कदम रख रहा है। हम हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। कल उसकी पहली फिल्म रिलीज हो रही है। मैं नागपुर वासियों से आपके माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में हमारे शहर का नवोदित कलाकार अपनी पहली फिल्म लेकर के राज्यपाल जी के साथ आया है। उसे देखने के लिए थिएटर
किलोमीटर तक जाए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अभिषेक को उसके आने वाले जीवन के लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। समर्पित भाजपा का नेतृत्व है। देवेंद्र जी स्वयं नाटक के रसिक है। नितिन जी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को नागपुर शहर में कराने में महारत हासिल है। ऐसी 21 बार मैदान पर अशोक पांडे के कार्यक्रम को 15-15 दिनों तक उन्होंने कराया है। ऐसे सांस्कृतिक विरासत वाले नेतृत्व में नागपुर जरूर संस्कृति के क्षेत्र में समृद्ध होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सपोर्ट यहाँ के लोगों का प्यार अपेक्षित है। मैं हक से उनसे प्यार और सपोर्ट मांग सकता हूँ। मेरी कल मूवी रिलीज हुई है, तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने नियरेस्ट सिनेमा घरों में जाएँ, अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। मेरे फ्यूचर प्लान जैसे है कि मेरे और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ब्लैकस्टोन प्रोडक्शंस की एक मूवी आ रही है, उसके साथ में मैं सुनील यादव जी के साथ में काम कर रहा हूँ। एक बहुत नोन डायरेक्टर है मराठी इंडस्ट्री में, एक इमोशन फिल्म्स की एक और मूवी कर रहा हूँ। धानू रोड रेलवे प्रोजेक्ट में अपनी जमीन जाने से परेशान है सुरेश गांधी। हमारे संवाददाता राकेश गौर की रिपोर्ट। सुरेश गांधी की 3 एकड़ जमीन का एक हिस्सा रेलवे की प्रस्तावित योजना में जा रहा है, जिसकी वजह से उनका बगीचा और पानी का कुआं प्रभावित हो रहा है, जिस पर उनका आरोप है रेलवे अधिकारी मनमानी और गैर वाजिब तरीके से उनकी जमीन हथियाने के पीछे पड़ी है। इस मुद्दे पर सुरेश गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उनकी मांग है कि उनके जमीन में दूर रेलवे अपनी प्रस्तावित योजना लागू करे। कैमरामैन विनोद के साथ राकेश गौर, टाइम न्यूज मुंबई। रेलवे अधिकारी हमारा सुनता ही नहीं है भाई साहब। हमने उसको स्टार्टिंग से आज तक उनको हर एक चीज़ का हमने क्लियरिफिकेशन दिया है कि आप जो रेलवे लाइन घुमा के लेके जा रहा है, उसकी जगह आप रेलवे लाइन से लग के लेके जाएंगे तो 100 रुपये की जगह आपको 20 रुपये का खर्चा हो रहा है, और वो फिर भी सुनने को तैयार नहीं है। अपने हिसाब से अपनी मनमानी काम कर रहे हैं। हमने रिटायर ऑफिसर के साथ कोटेशन निकाल के उसको दिया हुआ है कि भाई ये खर्चा तुम लोग को 80% फ़ायदा होता है अगर तुम रेलवे लाइन को लग के लेके जाता है, फिर भी ये जानबूझ के डिटोर करके निकाल रहे हैं। वो चाहता कुछ नहीं, बोलता हमारी मर्जी से हमारे हिसाब से काम होएगा, हमने जो नक्की किया वो सब फाइनल है, हम वो हिसाब से ही करेंगे। अपने मनमानी करता है। प्लस वो सब उधर हम लोग ने उधर मोर्चा निकाला, लेके भी गया था, तो उन लोग का क्लियरिफिकेशन एक ही है कि बस ये ऊपर से ऑर्डर है, ये हिसाब से काम होएगा। अच्छा, आपने रेलवे के बड़े अधिकारी से बात करने की कोशिश की? मैंने रेलवे के बड़ी अधिकारी के साथ भी कोशिश किया। गोपाल सेठी MP जो है उनको साथ जाके उनके ऑफिस में जाके सब बातचीत किया, उनको समझाया। वो समझता भी है उन लोग। वो खुद बोलता है हमको मालूम है, मगर हम लोग अभी इतना आगे बढ़ गया है तो हम अभी ये चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। बोला नहीं, तुमने जो किया है अगर वो भी खर्चा तुम बात करो तो उससे भी बेटर बचता है। अभी भी तुम अगर रेलवे लाइन को लग के लेके जाता है तो भी तुमको ये सस्ते में गिरता है, मगर वो हमारा सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं है। मांग ऐसा नहीं है, देखो मेरी मांग तो ऐसी है कि जो दुनिया को जो मिलेगा वही चीज़ मैं मांगता हूँ। मैं दूसरी कोई नई चीज़ तो नहीं मांग रहा हूँ, मगर मेरा कहने का मीनिंग कि पहले तो सबसे पहले जो जा रहा है वो गलत है। अगर फिर भी आपका रिक्वायरमेंट है तो हमने उनको बोला कि जो आज मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो खेडूत को 4 टाइम दिया जाता है वो दो, प्लस हमारा कुआं जो जिस कुएँ से पूरा वाड़ी को पानी लगता है वो पानी के लिए कुआं हमारा बचा के दो, प्लस हमको जाने आने का रास्ता बना के दो। आज जो देखेगा तो 19 मीटर ऊपर से लेके जाके वो भरनी करके बना रहे, जो गवर्नमेंट का और पब्लिक का नुकसान ही है एक्चुअली। कश्मीर के पुलवामा फायरिंग में 2 नागरिक घायल। हमारे संवाददाता आकिब बसीर की रिपोर्ट। 2 नागरिक दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में संदिग्ध उग्रवादियों और जम्मू के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों और कश्मीर पुलिस के बीच गोलीबारी के एक मुद्दे के दौरान शुक्रवार को घायल हो गए। बुर्का पहने व्यक्ति शीघ्र ही 1 बजे से पहले पुलवामा बस स्टैंड पर गार्ड पर खड़े SOG कर्मियों भरे गोलीबारी शुरू कर दी। गोली फायरिंग से 2 नागरिक घायल हो गए। दोनों नागरिक पुलवामा के रहने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। और ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.timenews.co पर।